हे, मैं हूँ एमी, थर्ड ईयर हाई स्कूल। ओए एमी। हे, हाहा। और ये है मेरी फर्स्ट क्रश। एक एक करके अपनी रिजल्ट शीट्स ले जाओ। इस बार अगर मैं फर्स्ट नहीं आया तो मैं तो गया यार। एमी। शिट, इस बार भी सेकंड आया हूँ मैं। अब तो मैं गया। ओए रिद्धि, एमी ने तुझको हाय कहा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिद्धि। हम लोग हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर से ही क्लासमेट्स हैं, पर वो तब मेरी क्रश नहीं थी। मैं उसको रियली तब नोटिस किया जब हम लोग थर्ड ईयर में पहुंचे, और तब मुझे रियलाइज हुआ कि शी वॉज रियली क्यूट। हम लोग ऑलमोस्ट सेम हाइट के थे। गाना गाने में शी वॉज ऑसम, एंड स्पोर्ट्स में नॉट सो गुड, पर फिर भी वो बहुत क्यूट है। क्या यार एमी, तू ऐसे कब तक उसको देखते रहेगा? साले डरपोक, उसको अपनी मन की बात बता दे यार। सच में यार, मैं बहुत ही डरपोक हूँ, मैं स्टूपिड हूँ। मैं इसको कह ही नहीं पा रहा हूँ। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? अगर वो मुझे पसंद नहीं किया तो? हाय। नहीं नहीं, हाय रिद्धि। प्लीज 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 रिद्धि, रिप्लाई करो प्लीज प्लीज। हाँ एमी, कुछ बोलोगे? और ऐसे ही सब कुछ शुरू हुआ था, और तब से हम लोग रोज बात करते थे। तुमने ब्रेकफास्ट किया? अच्छा, तो फिर तुम्हें भी एनिमीज पसंद है? बहुत रात हो चुकी है, क्या तुम सोओगी नहीं? अभी नहीं। तो फिर हम लोग अभी भी बात कर सकते हैं, है ना? तब मैं बहुत ही खुश था क्योंकि हम लोग सच में बात कर रहे थे। और तुम लोगों को तो पता है ना वो फीलिंग्स। हम लोगों की बात करने के 1 महीने हो चुके थे, और हम लोग एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं उसको अब अपनी मन की बात बता दूंगा। रिद्धि को वो पेपर देने के बाद मैं उसका रिप्लाई का वेट कर रहा था, और जब उसकी रिप्लाई आई तो मैं बहुत ही नर्वस था। ओके ओके ओके, कुछ नहीं होगा, खोल भी दे एमी। मैं इतना ज्यादा खुश था कि मेरे आंखों से आंसू निकल आई थी। मतलब तुम लोग समझ सकते हो ना, वो अब मेरी गर्लफ्रेंड है। हम लोग अब साथ में हैं। हम लोग अब साथ में खाना खा सकते हैं, और मैं उसका हाथ भी तो पकड़ सकता हूँ, या फिर हम लोग एक साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। ऐसे ही खुशी खुशी में हम लोगों का दिन गुजरने लगा। क्या तुम मुझसे मिल सकते हो हॉलवे में? हाँ ठीक है। दरअसल मैं बहुत ही एक्साइटेड था कि वो मुझे क्या कहना चाहती है। सॉरी, थोड़ा लेट हो गई। में वो बात है कि कैसे बताऊँ, मैंने तुमको जो लेटर में यस लिखी थी, दरअसल वो मैं थोड़ा कंफ्यूज थी तुम्हारे लिए अपने फीलिंग्स को लेकर। मेरी फ्रेंड ने मुझे फोर्स करके लेटर में यस लिखवाई थी, और मैं भी कुछ सोचे बिना ही उसके बातों में यस लिखती थी। इमी, अभी मैं इस रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हूँ। हम लोग जैसे फ्रेंड्स हैं वैसे ही रहेंगे। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो, और ऐसे मत सोचो कि मैं तुम्हारे साथ गेम खेल रही हूँ। आई एम जस्ट सॉरी तुमको हर्ट करने के लिए। माफ़ कर देना। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो हुआ वो सही हुआ, क्योंकि ऐसे झूठ बोल के तो एक रिलेशन कंटिन्यू नहीं हो सकती। मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, पर यू नो इट हर्ट्स अ लॉट। माफ़ कर देना।
कैसे हो इमी? इमी? ऐसा नहीं है कि मैं उसके साथ बात नहीं करना चाहता था, मैं चाहता हूँ, लेकिन वो जो उस दिन मेरे साथ किया, मैं उसको अपनी दिमाग से निकल नहीं पा रहा था। ओए इम्मी, हाँ बोलो। रिद्धि के साथ तेरा क्या चल रहा है, बताना जरा। कुछ भी नहीं चल रहा है। तुझे क्या लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? आइंदा है ना उसके पास मत दिखना, समझा? राज, क्या तुम उसको मारा? तुम क्या पागल हो चुके हो? चले जाओ यहाँ से अभी। क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे खून निकल रहा है। मुझे माफ कर दो इमी, मैं ऐसा काम नहीं करना चाहती थी। क्या तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो? तुम चली जाओ यहाँ से। इमी? मैंने बोला ना, चली जाओ यहाँ से। ठीक है, चली जाऊंगी। उस रात के बाद वो कुछ दिनों से स्कूल नहीं आई। मैं उसको बहुत मिस कर रहा था। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था। मुझे माफ कर देना, मेरे वजह से ही तुम लोगों के बीच ये सब हुआ है। रिधि ये टाउन छोड़ के बाहर चली गई है, सब मेरे लिए हुआ है। क्या रिधि टाउन छोड़ के चली गई है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। वो बाहर चली गई है, वो कहाँ है, कैसा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं हर वक्त रिधि के बारे में सोचता था। घर से निकलना ही बंद कर दिया था मैंने। एमी, मैं तुझे ये देने आया हूँ। ये मुझे रिधि ने दिए तेरे लिए। इमी, मैं तुमको हर्ट नहीं करना चाहती थी। उस दिन के बाद मैं भी बहुत रोई थी। मैं हर वक्त बस तुम्हारे बारे में सोच रही थी। मैं इस टाउन छोड़ के जा रही हूँ। जब तक ये डायरी तुमको मिलेगा तब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। और एक बात जानते हो इमी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अब मैं तुमसे दूर चली आई क्योंकि तुम यही चाहते थे। मैं पूरी तरह से टूट चुका था। सब कुछ खत्म हो गया मेरा। मैं रिधि को बहुत मिस करता था, बहुत। लेकिन तभी क्या रिधि? इमी, क्या तुम रो रहे हो? क्या तुम अभी छोटे बच्चे हो? अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे लगा था कि हम लोग और कभी नहीं मिल पाएंगे। मैंने तुमको खो दिया था। फिर उसके बाद क्या? आई गॉट माई रिधि बैक और हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया।